हेलो एवरीवन, जय माता दी। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैंडल्स में कौन से चार प्रॉपर्टीज होती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पहले पूरी कैंडल्स का नाम दिखा देंगे कि कौन कौन से कैंडल्स होती हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम कैंडल पढ़ाना शुरू करेंगे। हैमर के बारे में कल हमने बेसिक बता दिया था, लेकिन आज हम उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखिए टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक कितनी होती हैं। तो पहले हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेव स्टैंड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पाइनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे ऐसे करके देखिए 30 कैंडल हैं। ठीक है, 30 कैंडल हैं जिनको हम 3-4 वीडियो में करके आपको पढ़ाएंगे, यानी कि 3-4 दिन ये कैंडलस्टिक क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आइए पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं हैमर कैंडल का जो बेसिक पढ़े थे उसको। ठीक है, देखिए हैमर कैंडल इस प्रकार से बनती है। ठीक, कल के लेक्चर में भी हम आपको बताए थे कि ये जो इसका वीक होता है इसके बॉडी के 2 गुने से ज़्यादा होता है, यानी ये 1 का है तो ये 2 का होगा। ठीक है, तो ये हैमर होता है। हैमर में देखिए ये ऊपर का वीक होगा भी और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों हैमर ही होते हैं। अब हैमर का कलर भी देखेंगे तो हैमर कलर भी रेड हो या ग्रीन हो, अगर ये चार्ट के बॉटम में बना है यानी कि सपोर्ट पे बना है तो ये क्या कहलाएगा, हैमर कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि इसका एग्जांपल हमें देखना था। पिछले वीडियो में हमने हैमर की पूरी प्रॉपर्टीज बता दी थी, तो इस वीडियो में हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो कैंडल है ये हैमर बनी हुई है। तो हैमर बनी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले 3 चीज़ें देखनी होती है हमको। ट्रेंड जो है डाउन होना चाहिए, यानी कि ट्रेंड डाउन का मतलब कि जो ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है ये पहला होना चाहिए। दूसरा सपोर्ट पे होना चाहिए। तीसरा ये हैमर के टॉप को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक, 3 चीज़ देख लेंगे, यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी हैमर पे ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड को इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखिए हैमर पे ट्रेड यहाँ ले लिए। ठीक, यहाँ एक कैंडल क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे एक ट्रेड ले लिए। ठीक, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस ये हैमर का जो नीचे का सिरा है, हैमर के जो नीचे का सिरा है यहाँ यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये आगे के वीडियोज में सिखाए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस हैमर के निचले सिरे पे लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप 1:2 1:3 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैमर के लिए बस इतना ही। अगली कैंडल हम देखते हैं। अगली कैंडल है अपना इन्वर्टेड हैमर। ठीक, इन्वर्टेड हैमर को शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो बॉडी है ये शैडो है वो ऊपर साइड रहेगी, बॉडी नीचे साइड रहेगी। ये रेड और ग्रीन दोनों फॉर्म में हो सकती है। इसका वीक हो भी सकता है, वीक नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वीक वाला ही एग्जांपल हमने लिया है तो ये वीक देखिए। ठीक है, अब इसकी ये 2 है तो ये इसकी बॉडी 1 होगी, यानी कि बॉडी के 2 गुना इसका वीक होना चाहिए तभी वो शूटिंग स्टार में कंसीडर किया जाएगा। ठीक, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। शूटिंग स्टार के लिए भी सेम वही कंडीशन होता है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होने के बाद ये सपोर्ट पे होना चाहिए, यानी कि चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। शूटिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, चार्ट के बॉटम में। ठीक, अब देखिए शूटिंग स्टार में ये कंडीशन होता है कि यदि ये शूटिंग स्टार बन गया, ठीक, तो ये क्या होगा कि जब अगली इसकी कैंडल बनेगी तो इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाए, हाई को क्या करके ब्रेक करके क्लोज हो जाए, तब कहीं यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और यहाँ इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री कहाँ बनाएंगे, इस पोजीशन पे। यदि नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड, दूसरा कंडीशन अगली कैंडल। ठीक है, तीसरी कंडीशन बॉटम में, चार्ट के बॉटम में यानी कि सपोर्ट पे। तो 3 कंडीशन फुल होगी तभी हम एंट्री लेंगे, और एंट्री कहाँ लेंगे, जब इसका हाई ब्रेक कर देगा तब। हाई ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली कैंडल। अगली कैंडल में जो है ग्रेविस्टन डोजी होता है। ग्रेविस्टन डोजी को
हम हैमर के तरीके से ही समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी बॉडी देखिए, ये इसकी बॉडी थोड़ा हैमर की बॉडी से कम होती है, और वीक वाला सेम कंडीशन होता है कि वीक में आपका जो होगा डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। जितना अच्छा वीक रहेगा उतनी अच्छी ग्रेविस्टोन डोजी काम करेगी, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि देखिए पहले कंडीशन 3 हर एक आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न के लिए बताई जाएगी। पहला इसके लिए कैंडलिस्टिक पैटर्न के लिए ग्रेविटेशन डोजी के लिए है, पहला मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक। दूसरा मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन पे होना चाहिए ग्रेविटेशन डोजी, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल आएगा तभी एंट्री करेंगे। अब देखिए पहले मार्केट क्या हुआ, पहला कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ग्रेविटेशन डोजी क्या बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तीसरा कंडीशन कैंडल इसके हाई को लो को ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, तब एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसके हाई के, कैंडल के हाई के पास, ठीक है। तो ये ग्रेविस्टोन डोजी की तरह काम करेगा, और ये इसमें आप 1:2 और 1:3 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगली कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि ये हैमर जैसी ही होती है, लेकिन इसकी बॉडी नहीं होती, यानी कि ये एक लाइन की तरह है और ये एक लाइन की तरह है। इसमें बॉडी नहीं है जैसे कि हैमर में हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि ये जो इसका बार टाइप का, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग जो है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही जगह है, ठीक। और इसका हाई और ओपनिंग क्लोजिंग और हाई तीनों एक जगह है, ठीक है। और इसका लो नीचे साइड है, तो ये तीनों एक जगह और लो नीचे हो तो उसको क्या बोलेंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसमें भी ये 2 गुना होना चाहिए या 3 गुना होना चाहिए, जितना बड़ा इसका वीक होगा उतना अच्छा ये काम करेगा। तो जितना बड़ा वीक उतना अच्छा काम, तो इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में, दूसरी कंडीशन ये सपोर्ट के पास बनना चाहिए, तीसरी कंडीशन इस कैंडल इसके हाई के ऊपर, यानी कि इसका हाई इक्वल है किसके, ओपन के इक्वल है किसके, क्लोज के, ठीक है, इक्वल है क्लोज के। तो ये तीनों कंडीशन इसका फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये। यदि ये तीनों कंडीशन बनती हैं तब आप जा कर के एंट्री बनाएंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप तीनों कंडीशन देखे बिना कभी भी एंट्री मत बनाइएगा, हमेशा आपका स्टॉप लॉस जाएगा। आप पहले तीनों कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब कहीं जा करके आप एंट्री बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं हम। नेक्स्ट कैंडल में स्पाइनिंग टॉप है। स्पाइनिंग टॉप में क्या होता है कि जितना इसका वीक नीचे रहेगा बॉडी से उतना ही वीक ऊपर रहेगा। अब ये कलर में दोनों हो सकती है, या तो रेड हो या तो ग्रीन हो, कलर मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है कि इसकी बॉडी इन दोनों के बीच में, वीक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए स्पाइनिंग टॉप में ये बनते बनते ग्रीन कैंडल ऊपर गया, फिर उसके बाद ये एक कैंडल क्लोज किया, फिर उसके बाद रिवर्सल आ गया। तो इसमें क्या करना है, पहला कंडीशन स्पाइनिंग टॉप में जब ग्रीन बनेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में बनना चाहिए, कहाँ, रेजिस्टेंस पे। क्लोजिंग कहाँ देनी चाहिए, इसके लो के नीचे। तब उसके बाद इसमें एंट्री बनाएंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो ये 3 कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पाइनिंग बॉटम, स्पाइनिंग ये क्या है, टॉप है, स्पाइनिंग ये बॉटम है। बॉटम का मतलब कि ये सपोर्ट पे बनेगा। सपोर्ट पे बनेगा तो पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में, दूसरी कंडीशन सपोर्ट पे, तीसरी कंडीशन अगली कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए ये भी ध्यान देने की बात है कि यहाँ एंट्री ले रहे हैं और ये अपना स्टॉप लॉस लगाए हैं, ठीक है। यहाँ एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ एंट्री है। तो टारगेट भी आप देखिए कि 1:1 1:2 तक ही सोचिए। ये नहीं है कि आप पूरा एक ही बार में मार्केट सोचिए कि एक ही दिन में हम पूरा 1000 क्वांटिटी लिए हैं तो 1000 का 1000% जितनी क्वांटिटी है उतना प्रॉफिट बटोर लेंगे। तो इस चक्कर में नहीं पड़िए। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जितना है, अगर इतना और ऊपर जाता है तो अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से करके इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आगे भी सिखाई जाएंगी।
अभी के लिए बस इतना जानिए कि कैसे कैंडल्स को देख करके मार्केट में एंट्री ली जाती है। ठीक है, अब देखिए स्पाइनिंग टॉप और स्पाइनिंग बॉटम को समझ लिए हम लोग। अब मॉर्निंग स्टार देखेंगे। मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि पहले इसकी कैंडल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। दूसरी एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए जैसी डोजी होती है, लेकिन इसकी अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और इस वाले कैंडल के बराबर की ही क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, तब हम जाके कहेंगे ये मॉर्निंग स्टार है। अब देखिए मॉर्निंग स्टार में ये आया ऊपर, थोड़ा सा रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद यहाँ पहली कैंडल रेड, पहली रेड कैंडल, दूसरी कैंडल डोजी टाइप की, तीसरी ग्रीन कैंडल और तीसरी यहाँ क्लोजिंग दे रही है इस रेड के आसपास। तो फिर यहाँ क्या बनेगा हमारा, एंट्री। एंट्री बनने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बॉटम में है, और यहाँ के बाद आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए और इस पीडीएफ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि नहीं सर हमें पीडीएफ चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ के स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़िए, आप बस कंसेप्ट समझिए कैसे कंसेप्ट काम करता है। और यदि आप अच्छे से सीखते हैं, अच्छा करते हैं, तो आगे इन कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न का एडवांस वीडियो आएगा जिसमें आप और अच्छे तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें अगला कैंडल देखते हैं, ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या कंडीशन है, पहली कैंडल रेड, दूसरी डोजी टाइप की, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी डोजी टाइप की, तीसरी कैंडल रेड। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे क्या, ये इवनिंग स्टार है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, ये रेजिस्टेंस है अपना, रेजिस्टेंस के बाद पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल डोजी टाइप की, तीसरी कैंडल इसको क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद यहाँ देखिए एंट्री बनी, एंट्री बनने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक, उसके बाद टारगेट में देखिए आप टारगेट दो तरीके से ले सकते हैं, ये आपको आगे की वीडियो में बताई जाएगी। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियोज में, तो वहाँ आप टारगेट कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे अचीव करेंगे कि नहीं, अगर कोई कैंडल बन रही है तो वहाँ से कितना टारगेट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, और किस कैंडल में एंट्री करनी चाहिए। मान लीजिए अभी हैमर ही बना, तो हैमर में कभी हरदम हैमर में तो एंट्री की नहीं जा सकती है, तो वो एंट्री का और एग्जिट का पोजीशन वो आगे वीडियो में बताई जाएगी। बस आप कैंडल्स को याद करिए, ये वीडियो इसीलिए है कि आप कैंडल्स को याद करें और कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ एंट्री लगाते हैं, और क्या 3 कंडीशन होती है जिनको देख करके हम कैंडल्स को डिसाइड करते हैं कि ये कैंडल काम करेगी, ये कैंडल नहीं काम करेगी। ये तीनों चीज़ बस सीखिए। फिर उसके बाद एंट्री और एग्जिट का पोजीशन का क्या सीन होता है कैंडल्स के लिए, वो आगे की वीडियो में बताई जाएंगी। ये बिगिनर्स के लिए है, तो आप एकदम बेसिक सीखिए, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे एडवांस किया जाएगा, आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया 3 कंडीशन। अब आगे हम अगली कैंडल देखते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखिए जो होता है वो सेम 3 कैंडल्स को मिला के बनता है, और ये अगर इन तीनों को मिला दे तो ये हैमर बन जाता है। पहली ग्रीन, दूसरी रेड, तीसरी रेड इस ग्रीन के नीचे क्लोज होनी चाहिए। बस 3 कंडीशन हो गई। 3 कंडीशन अगर फुल कर रही है तो ये शूटिंग स्टार हो गया। अगर इसी तीनों को मिला दिया जाए तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मार्केट अप ट्रेंड में पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तीसरी कंडीशन इसकी अगली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। बस 3 कंडीशन हुई, एंट्री बनाइए, अपना टारगेट लीजिए, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ एंट्री बन गई आपकी। फिर यहाँ से 1:2 1:3 का आप टारगेट अचीव करिए। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे वीडियोज़ इसी तरह से आती रहेंगी। आपको कोई और ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और ट्रेडिंग कंसेप्ट सीखना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाएंगे, उससे रिलेटेड हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, ग्रेट लर्निंग, जय माता दी।